अस्सलामुअलैकुम। जनरल गैस इक्वेशन यानी PV इज़ इक्वल टू nRT। इससे पहले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि उसमें कुछ गलतियां थी, यानी इक्वेशन पूरा हमारे पास सही नहीं था, इसलिए तो रियल गैसेस आइडियल पाथ से डिविएशन कर रहे थे। वो गलतियां कहाँ पर थी? एक तो गैस मालिक्यूल में हम कह रहे थे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, लेकिन गैस चूँकि लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो इस इक्वेशन के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए टर्म होना चाहिए। दूसरी बात यह कि अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से वही प्रेशर आपके साथ डेवलप नहीं होगा जो हम आइडियली तस्वर कर रहे थे। और एक और बात यह कि गैस मालिक्यूल का जो वॉल्यूम है आप उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इन्हीं बातों को फिर वैन डर वाल ने करेक्ट किया। आइए उसी करेक्शन के मुतालिक बात करते हैं कि कैसे वैन डर वाल ने प्रेशर और वॉल्यूम को करेक्ट किया। तो जनरल गैस इक्वेशन जो है उसमें PV इज़ इक्वल टू nRT, यानी यहाँ पर जो प्रेशर था वो हम आइडियल ले रहे थे, यानी P आइडियल इज़ इक्वल टू P, या जितना प्रेशर हम तस्वर कर रहे थे कितना प्रेशर गैस मालिक्यूल्स की वजह से पैदा होगा उसी प्रेशर को हम ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर गैस मालिक्यूल जो है पहले हम ये तस्वर कर रहे थे कि इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, यानी मसलन ये सेंटर वाला मालिक्यूल है तो अब ये चारों तरफ से अट्रैक्ट हो रहा है, चारों तरफ से अट्रैक्ट हो रहा है तो इस पर और आल जो फोर्स है वो ज़ीरो के बराबर होगा, तो जो प्रेशर डेवलप होगा वही हम P आइडल के बराबर ले रहे थे। लेकिन अगर गैस मालिक्यूल साइड की तरफ आ जाए, कंटेनर के वाल की तरफ आ जाए, तो वो ऊपर नीचे से अट्रैक्ट होता है, यानी इस पर फोर्स ज़ीरो के बराबर होगा, लेकिन वो पीछे से भी अट्रैक्ट हो रहा है। अब ये मालिक्यूल जो पीछे से अट्रैक्ट हो रहा है, आगे मालिक्यूल है ही नहीं क्योंकि लास्ट मालिक्यूल मैंने लिया है, तो पीछे से ये मालिक्यूल जो है वो अट्रैक्ट होगा। अब अगर ये अट्रैक्ट होगा तो ये मालिक्यूल जब इसी वाल के साथ टकराएगा तो स्लोली टकराएगा, और इस रिज़ल्ट जो प्रेशर डेवलप होगा वो हमारे पास उतना नहीं होगा जितना हम पहले तस्वर कर रहे थे। यानी अगर एक मालिक्यूल फ्री है, वो फ्रीली वाल के साथ टकराता है तो प्रेशर तो ज़्यादा डेवलप करेगा, लेकिन अगर वो पीछे से कोई मालिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो जब वो वाल के साथ टकराएगा तो प्रेशर उतना नहीं होगा जितना आप तस्वर कर रहे हैं। तो यहाँ पर, या दूसरे लफ्ज़ में यहाँ पर दो किस्म का प्रेशर होगा, एक ऐसे मालिक्यूल की वजह से जिस पर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है या जो कि बिल्कुल फ्री है, और एक ऐसे मालिक्यूल की वजह से जो कि पीछे से अट्रैक्ट हो रहे हैं या जिस पर अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है। तो दो किस्म का जो प्रेशर है P आइडियल के बराबर होगा, यानी P आइडियल एक ये वाला प्रेशर जो कि अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से नहीं है, मालिक्यूल फ्रीली मूवमेंट करते हैं, और एक ऐसा प्रेशर जो कि ऐसे मालिक्यूल की वजह से है जो कि पीछे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो दो किस्म का प्रेशर डेवलप होगा, यानी P आइडल जो है इन दोनों के कम्बिनेशन के बराबर होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी किस्म का प्रेशर नहीं होगा। यानी ऐसे मालिक्यूल सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करते कंटेनर में जिस पर फोर्सेस नहीं है, ऐसे मालिक्यूल भी एग्जिस्ट करते हैं जिस पर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो एक अट्रैक्टिव फोर्सेस जिन मालिक्यूल पर हैं उसी का प्रेशर ले लें, और एक ऐसे मालिक्यूल जिस पर फोर्स नहीं है उसी मालिक्यूल का प्रेशर ले लें, यानी दो किस्म का बन जाएगा। तो P और प्लस P प्राइम। अब ये जो P प्राइम है यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस वाला प्रेशर, इस पर वैन डर वाल ने काम किया। उसी के मुताबिक अगर यहाँ पर मालिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी ज़्यादा मकदार में वाल के साथ मालिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, तो ज़्यादा मकदार में इसकी वजह से प्रेशर जो है वो डेवलप होगा। अगर कम मकदार में वो इसके साथ स्ट्राइक कर रहे हैं तो आपके साथ कम मकदार में प्रेशर डेवलप होगा। या इसमें दो किस्म की मालिक्यूल्स काम आते हैं, एक जो इसके साथ टकराते हैं और एक जो इसको पीछे से अट्रैक्ट करते हैं। यानी अब दोनों के कंसंट्रेशन पर ये प्रेशर जो है यहाँ पर जो डेवलप होगा वो डिपेंड करता है। तो अब ये प्रेशर जो है कंसंट्रेशन हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम या N/V। अब ये एक किस्म के मालिक्यूल जो वाल के साथ टकरा रहे हैं N/V इसका हो गया, और दूसरे ऐसे मालिक्यूल जो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं उसी का कंसंट्रेशन, यानी दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैंने इसका स्क्वायर भी लिया है। अब प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म कर ले, A हमारे पास आ गई, ये N स्क्वायर होगा और साथ साथ V स्क्वायर। A जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है, और पूरा जो P आइडल वाला इक्वेशन है वो इस तरह बन जाएगा, P आइडल इज इक्वल टू P प्लस P प्राइम, ये P आपके साथ, और P प्राइम जो है ये N स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर। यानी अब इसी प्रेशर की जगह आपने ये वैल्यू ऐड करनी होगी। ये प्रेशर आपके साथ हो गया। दूसरा है वॉल्यूम करेक्शन। ये गैस है सिलेंडर, इसमें मालिक्यूल्स पड़े हैं। पहले हम ये तस्वर कर रहे थे इसी गैस मालिक्यूल का वॉल्यूम नहीं है,
अगर वॉल्यूम नहीं है तो जितना कंटेनर का वॉल्यूम है वो आपके साथ वी फ्री होगा, यानी सारा का सारा वॉल्यूम जो है वो फ्री तस्वर होगा। लेकिन नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल जो है ये जगह ऑक्युपाई कर चुके हैं। इसी मॉलिक्यूल के अलावा जो आपके साथ जगह दिखाई दे रही है वो दरअसल आपके साथ वी फ्री है, यानी ये जो वी है ये आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है। अब मॉलिक्यूल ने जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लिया है, अगर इसी वी से हम माइनस कर लें तो इसके बाद जो आपके साथ वॉल्यूम रह जाता है वो दरअसल आपके साथ वी फ्री होगा, यानी टोटल कंटेनर का वॉल्यूम और मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। टोटल कंटेनर वॉल्यूम से आप मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को माइनस कर लें तो जो वॉल्यूम अब आपके साथ रह गया है वो दरअसल वी फ्री है। एक इक्वेशन है हमारे पास सर्कल के लिए, सर्कल का वॉल्यूम जो है वी सर्कल यानी वॉल्यूम ऑफ द सर्कल वो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर है। अब ये जो बी है, बी इसको हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड, और ये बी जो है 4Vm के बराबर होता है। Vm मतलब वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल का जितना वॉल्यूम है उसका 4 गुना वॉल्यूम आप ले लें या 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो जितना वॉल्यूम बन जाता है वही एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या बी के बराबर होता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक मॉलिक्यूल जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है उससे कहीं ज़्यादा दूसरे मॉलिक्यूल इसके नज़दीक नहीं आ सकते। कैसे, मतलब क्या है इसका, यानी मसलन एक मॉलिक्यूल है ये, इसके साथ एक और मॉलिक्यूल फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर स्ट्राइक करता है, तो अब इन दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला है उसे मैंने कैपिटल आर से ज़ाहिर किया है और यहाँ से यहाँ तक ये इसका रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक इस दूसरे मॉलिक्यूल का सर्कल का क्या है, रेडियस है। अब दोनों मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है इकट्ठा वी पेयर जो है, यानी दोनों मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है 4/3 पाई कैपिटल आर, यानी स्मॉल आर की जगह अब क्या होगा कैपिटल आर, क्योंकि आर हमारे पास बराबर है ये 2r, तो कैपिटल आर क्यूब। अब 4/3 आर की जगह आपने 2r लिया क्योंकि r = 2r। अब 2r क्यूब आप ले लें तो 2 का क्यूब आपके साथ 8 के बराबर होगा, ये 4/3 और ये पाई आपके साथ यहाँ पर r और क्यूब बन जाएगा। अब ये जो 8 है ये साइड पर मैंने लिया है, 4/3 पाई r क्यूब जो है ये तो एक सर्कल का वॉल्यूम है, यानी ये सर्कल और ये सर्कल या ये जो पूरा सर्कल है इसका वॉल्यूम जो है 4/3 पाई r क्यूब इसी इक्वेशन के मुताबिक बराबर है। अब गैस मॉलिक्यूल जो है ये तो स्फीरिकल होते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल का भी ये वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई r क्यूब की जगह मैंने Vm लिखा, मतलब V मॉलिक्यूल्स। अब ये तो दोनों मॉलिक्यूल्स का हमारे पास क्या था, वॉल्यूम था, यानी V पेयर था। एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है यानी VE या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, V वॉल्यूम एक्सक्लूडेड, E का मतलब आपने इसको 2 पर डिवाइड करना है, क्योंकि 2 का अगर 8 के बराबर है तो एक का आपके साथ 8/2 Vm होगा, यानी 4Vm। अब इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर इसका वॉल्यूम इतना है, अब ये जो एरिया है इसी वॉल्यूम तक इसी मॉलिक्यूल का इफ़ेक्ट होता है, यानी जब दूसरा मॉलिक्यूल इसके रास्ते में आता है तो ये नहीं होता कि यहाँ तक पहुँच जाता है इसी मॉलिक्यूल तक, बल्कि इसी रास्ते तक सिर्फ आ सकता है या इसी सर्कल तक सिर्फ मॉलिक्यूल आ सकता है, और ये एरिया जो है इस यहाँ तक इसी मॉलिक्यूल का इफ़ेक्ट है और यहाँ से रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट होते हैं, तो ये बिल्कुल इसके नज़दीक नहीं आता बल्कि यहाँ तक आता है। ये जो सर्कल मैंने इसके ऊपर ड्रा किया है, सेंटर जो है वो रह जाता है, ये जो पॉइंट गिर जो जगह नज़र आ रही है यहाँ तक मॉलिक्यूल नहीं आ सकता, और ये मॉलिक्यूल यहाँ से इसको क्या करता है, रिपेल करता है, तो यहाँ तक ये मॉलिक्यूल आएगा और ये जो जगह है 4Vm, यानी ये जो मॉलिक्यूल है इसका वॉल्यूम Vm है। अब इसके इर्द गिर्द जितनी जगह है 4 टाइम्स, यानी जितना वॉल्यूम वो ऑक्युपाई कर चुका है 4 टाइम्स एरिया में दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसके नज़दीक नहीं आ सकता। तो अब ये जो B है ये आपके साथ क्या होगा, 4Vm के बराबर होगा। B क्या है, इफ़ेक्टिव वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए हो गया। अब अगर आपके साथ ये B जो है n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं आपके साथ, तो n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए ये आपके साथ V फ्री बन जाएगा V - NB, यानी ये बन जाएगा।
अब यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है आपने इसकी जगह लिखना होगा V माइनस एन बी। तो अब टोटल इक्वेशन आपके साथ कैसे आएगा, पी ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। V की जगह आपने लिखना होगा V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये आपके साथ इक्वेशन बन जाएगा। अगर n आपके साथ 1 है यानी 1 मोल है तो n स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आपके साथ 1 वही होगा, a बटा हुआ v स्क्वायर और v माइनस एन बी ये बन जाएगा v माइनस बी, और n आपके साथ 1 है तो ये बन जाएगा आर टी। यानी फॉर 1 मोल ऑफ गैस जो है इसी तरह इक्वेशन होगा, फॉर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है इसी तरह ये जो इक्वेशन है ये आपके साथ निकल आएगा। तो ये था वन डर वाल इक्वेशन। अच्छा, एक और बात, अगर आपके साथ 1 मोल गैस है एक मॉलिक्यूल के लिए तो B की वैल्यू जो है वो 4Vm है। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मोल गैस है तो 1 मोल के लिए एक मॉलिक्यूल के लिए 4Vm है। 1 मोल ऑफ गैस में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो NaS के साथ मल्टीप्लाइड कर ले, यानी 1 मोल गैस का जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो 4 मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है और मल्टीप्लाइड बाई Na, यानी जितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके साथ वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके साथ n नंबर ऑफ मोल्स या 1 मोल ऑफ गैस के लिए इसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा। तो ये था मेथड, ये थे वो तरीके जिसकी वजह से वन डर वाल ने प्रेशर और वॉल्यूम को करेक्ट किया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।